नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल नानी स्मार्टफोन क्लास पर आपसे का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को मेरे फर्स्ट 300 सब्सक्राइबर्स होने पे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल हम लोगों के फ़ोन चलते चलते बहुत हैंग होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम लोगों की गैलरीज में बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें भर जाती है। जैसे हम लोग कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होते हैं, तो उस पर बहुत सारी फोटोज़ और वीडियोज़ आते रहती है, तो उससे हम लोग का और मैसेजेस आते रहते हैं, उससे हम लोगों के फ़ोन में मेमोरी बहुत कम हो जाती है और फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे पास कई कंप्लेन आ रही थी कि राहुल भी आप किसी ऐसी चीज़ पे वीडियो बनाइए कि जिससे हम लोगों का फ़ोन ठीक हो जाए, हैंग ना होए। इसलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने स्मार्टफोन को हैंग होने से रोक सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान ट्रिक्स होने वाली है और आप बिल्कुल 3 स्टेप्स में इसको सीख जाएंगे और ये आप लोगों के बहुत काम आएगी। इससे आपका फ़ोन बिल्कुल हैंग नहीं होगा। ये सोचते होगे कि जब आपका फ़ोन नया नया आया था तो कितना तेज़ चलता था, पर समय के साथ वो स्लो हो गया। अब दोस्तों, हमें से ज़्यादातर लोग ये सोचकर फ़ोन चेंज कर लेते हैं कि ये फ़ोन तो बहुत पुराना हो गया और स्लो हो गया है, जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़ोन स्लो अपने सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। सो गाइज़, आइए देखते हैं कौन सी 3 ट्रिक्स है जिससे आप अपने स्मार्टफोन को नए जैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग अपनी फर्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आपके फ़ोन की सेटिंग्स ऑप्शन मतलब सेटिंग्स ऐप को ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, सेटिंग ऐप्स कुछ इस प्रकार का दिखता है। उसमें आप लोगों को एक व्हील का साइन दिख रहा होगा, जैसा आप लोगों को मेरे फ़ोन में दिख रहा है। तो दोस्तों, इस सेटिंग्स ऐप को आप लोगों को सबसे पहले खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, सेटिंग्स ऐप को खोलने के बाद आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के फ़ोन की स्पीड बढ़ाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अबाउट फ़ोन ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जब हम लोग अपने फ़ोन के अबाउट फ़ोन सेक्शन में पहुंच जाएंगे, तो अबाउट फ़ोन सेक्शन में पहुंचने के बाद आप लोगों को सबसे ऊपर दोस्तों सिस्टम अपडेट नाम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इसी को हम लोग OT अपडेट्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों, OT अपडेट्स या सिस्टम अपडेट्स से एक्चुअली होता क्या है, जितने भी माइनर बग्स रहते हैं आपके फ़ोन में, जैसे आपके फ़ोन जब हैंग होने लगता है या स्लो हो जाता है या आपके ऐप्स बहुत धीरे धीरे खुलते हैं, तो दोस्तों इससे काफ़ी स्पीड से खुलना शुरू हो जाता है और जितनी भी माइनर प्रॉब्लम्स रहती है, बग्स रहते हैं, वो सब भी फिक्स हो जाते हैं। और दोस्तों, OT अपडेट्स और क्या करते हैं, आपके फ़ोन में न्यू फीचर्स डाल देंगे, जैसे फेस अनलॉक और इसी तरह के कई कई न्यू फीचर्स भी आ जाते हैं आपके फ़ोन में। तो दोस्तों, इसको अप्लाई कैसे करना है, पहले आप लोगों को सिस्टम अपडेट खोलना है। फिर दोस्तों, आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे फ़ोन की न्यू अपडेट आ चुकी है। तो दोस्तों, इसमें अगर आप नीचे करेंगे और तो आप लोगों को एक रिबूट नाउ करके ऑप्शन दिख रहा होगा। जब हम लोग इस पर दबा देंगे तो हमारा फ़ोन फिर से रीसेट होके न्यू OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नया डल जाएगा और उससे जितने भी बग्स होंगे वो फिक्स हो जाएंगे और दोस्तों आप लोगों के फ़ोन की स्पीड भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ अब हम लोग अपनी सेकेंड ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग के एंड्रॉयड स्मार्टफोनों में एक नया फीचर है कि जिससे आप अपने किसी भी ऐप्स को खोल के उसको बैकग्राउंड में ऑन रनिंग रख सकते हो। तो आप लोगों को जैसा कि नहीं मालूम होगा, पर इससे होता क्या है कि जैसे आपने कोई भी ऐप खोला और उसको बैकग्राउंड में रन किया, तो उससे आप लोगों का बहुत सारे मतलब स्टोरेज और बैटरी लाइफ, और दोस्तों उससे होता क्या है, आप लोगों की स्पीड बहुत जाती है। मतलब वो ऑन रनिंग ऐप चल रहा होता है बैकग्राउंड में, बंद नहीं हुआ होता है पूरी तरह क्लोज, इसलिए आप लोगों की बहुत सारी स्पीड ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी सेटिंग्स में जाना है फ़ोन की। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक MIUI वर्जन लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब मेरे फ़ोन में MIUI वर्जन इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा Xiaomi का फ़ोन है। अब अगर आपका किसी और ब्रांड का फ़ोन होगा तो वहाँ पे बिल्ड वर्जन लिखा होगा। आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको 7 टाइम्स टैप करना है। उससे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। इसकी जगह दोस्तों आप लोगों के इसमें भी ऐसे ही मैसेज आ रहा होगा, पर अभी मेरा डेवलपर ऑप्शंस पहले से खुला हुआ है, इसलिए मेरे इसमें ये मैसेज आ रहा है कि नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर।
फिर आप लोगों को बैक जाना है। बैक जाके आप लोगों को सबसे पहले अपनी एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस दिख रहा होगा, ये हमारा डेवलपर ऑप्शंस। तो और भी यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे पर हम लोगों को डेवलपर ऑप्शंस में ही जाना है। डेवलपर ऑप्शंस में जाने के बाद आप लोगों को सबसे नीचे पहुँच जाना है। सबसे नीचे पहुँचने के बाद आप लोगों को एक ऐप्स करके सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को ऐप्स सेक्शन में जाके यहाँ पे एक आप लोगों को बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट दिखाई दे रही होगी, आप लोगों को इसको दबाना है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट है, मतलब आप कितने भी ऐप्स को बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप लोगों को सबसे ज़्यादा एटमोस्ट 4 प्रोसेसेस पे क्लिक कर देना है। एटमोस्ट 4 प्रोसेसेस पे करने के बाद आप देख ही सकते हैं कि बैकग्राउंड में हम लोग 4 ऐप्स से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब आप जितने भी भले ही ऐप्स खोल देंगे पर आप लोगों के बैकग्राउंड में सिर्फ 4 ऐप्स ही चल रहे होंगे ऑन रनिंग। तो इससे दोस्तों बहुत सारी काफ़ी हद तक बैटरी बच जाती है, आपकी बैटरी सेव हो जाती है और आप लोगों का फ़ोन लैग करना भी बंद हो जाता है और स्पीड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब हम इसी के साथ अपनी लास्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल ट्रिक की ओर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जब भी कोई ऐप खोलते तो उसको ऐप्स को खोलने में बहुत टाइम लगता है। तो इसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक ट्रिक लेके आया हूँ जो कि आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी, इसलिए हम लोगों ने इसको लास्ट ट्रिक में रखा है। तो आप लोग इसलिए एंड तक ज़रूर देखा कीजिए वीडियो, क्योंकि मैं लास्ट में आप लोगों को सबसे मेन ट्रिक बता रहा होता हूँ। तो मेन ट्रिक को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोगों को अपने फ़ोन की सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है। सेटिंग ऑप्शंस में जाने के बाद आप लोगों ने सिमिलर टू सेकेंड ट्रिक आप लोगों को सबसे पहले अपने डेवलपर ऑप्शंस को एक्टिवेट करना है। डेवलपर ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के बाद आप लोगों को अपने एडिशनल फ़ोन के एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। एडिशनल सेटिंग्स में पहुंच जाने के बाद आप लोगों को डेवलपर ऑप्शंस को सर्च करना है। डेवलपर ऑप्शन जब आपको मिल जाएगा तो आप लोगों को डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाना है। डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाने के बाद आप लोगों को नीचे नीचे जाते जाना है। नीचे नीचे जाने के बाद आप लोगों को एक ड्राइंग सेक्शन दिखाई देगा। तो ड्राइंग सेक्शन में पहुंचने के बाद आप लोगों को यहाँ 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक है विंडो एनिमेशन स्केल, एक है ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एक है एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। तो आप लोगों को दोस्तों तीनों ऑप्शंस को ही ऑफ पे कर देना है। जब आप तीनों को ऑफ पे कर देंगे तो तीनों को ऑफ पे करने के बाद आप लोग पाएंगे कि आप लोगों के मोबाइल की मतलब स्मार्टफोन की किसी भी ऐप को ओपन या क्लोज करने की स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर ही कीजिए।